पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब कहते हैं उस परम पिता परमात्मा के विषय में कौन समझे, यो काल सभी को भ्रमित करके उल्टा ज्ञान दे देता है। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासालीना। अपने तीनों पुत्रों को ये तीन लोक देके और स्वयं ब्रह्मलोक में सबसे ऊपर के स्थान पर ये काल विराजमान है, सुन शिखर में बैठा है। तीन लोक अपने सुत दीना, अपने सुतों को अपने पुत्रों को दे दिया। और सुन निरंजन बासा लीना, अलख निरंजन सुन ठिकाना। ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। अब ब्रह्मा विष्णु महेश भी तपस्या करते हैं, भगवान ढूंढांगे, वो मिलता कोई ना। कहते हैं इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को ये ज्योति निरंजन के दर्शन नहीं होली, ये भी नहीं मिलता। तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा। इस ज्योति निरंजन को परमात्मा कबीर जी कहते हैं बड़ा बटपारा माने ठग धोखेबाज है यो। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव करे आहारा। तीन लोक के जीवों को खा रहा है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। तीन तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। आय हाय हाय, कमाल कर दिया कबीर भगवान ने। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खावेगा, क्योंकि 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु। ये स्वयं भी कहते हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता और हम इनको अजरो अमर सर्वेश्वर महेश्वर मान रहे थे। ये नकली गुरुओं की अपनी दंत कथा थी, यथार्थ ज्ञान नहीं था। अभी आपको देवी भागवत 3 स्कंद में विष्णु जी की वाणी सुनाता हूं कि वो खुद कहते हैं कि मैं ब्रह्मा और विष्णु सब नाशवान है, हमारा जन्म और मृत्यु होता है। पुण्यात्माओं, ये ऐसा जटिल समस्या बन गई है, ये इन अज्ञानी गुरुओं ने उल्टा रंग ठोक रखा समाज में। अगर ये प्रमाण दास ना दिखावा तो एक बात भी मेरी समझ में नहीं आवा, आपका नहीं होगा झूठ बोला। और ये ऐसे प्रमाण दिखाए जाते हैं, दांता तुला उंगली दबा लेता है प्राणी के रे तेरा गजब हो। इन रोज पढ़ा करते पुराना न कदे दिमाग में नहीं आई यह बात। तो काल ने सभी की बुद्धि हट रखी है इसको। तो कहता बुद्धि मेरे हाथ में सबकी, मेरे प्राणियों की। ये देखो पवित्र श्रीमद् देवी भागवत, ये दुर्गा पुराण, शक्ति पुराण, ये श्रीमद् देवी भागवत, प्रकाशक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 123 पृष्ठ पे दिखा दूंगा आपको। कहते हैं समझदार को संकेत ही बहुत होता है। स्कंद 3 अध्याय 4-5, ये 3 स्कंद है। पृष्ठ 123 पे विष्णु जी अपनी माँ दुर्गा की महिमा सुना रहा है उसी के सामने। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव में मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं। ये गीता में काम आओगा आपका, सृष्टि रचना में आपको बताएंगे कैसे उत्पत्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की हुई।
गीता जी भी प्रमाण देगी इसके विषय में। अब शंकर भगवान बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, और मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। सिद्ध हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा के बेटे हैं। अब ये तीनों गुण हैं ये। और देखिए, इस संसार की सृष्टि सतिथि और संहार मैं तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब परमात्मा क्या बताते हैं कबीर देव? 600 साल पहले ये वाणी लिखी थी, जो आज हमारे सदग्रंथ इसको सेकंड कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। और नकली गुरुओं ने जो गीत संस्कृत के ज्ञाता कहलाते थे, कह का भी पता नहीं था क्या लिखा सदग्रंथों में। अब देखिए परमात्मा कबीर जी की वाणी, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। इन तीनों फिर क्या बताते हैं आगे? ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाएगा, ये भी मरेंगे आखिर में, इनको भी तपस्या पर बुनेगा, और नए पुण्यात्माओं को इसी पद पर अपने दुर्गा के माध्यम से अपने घर उत्पन्न कर लेगा। उनको अच्छी आत्माओं को फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी दे देगा। और ये उस पहले वाले जो ब्रह्मा विष्णु महेश थे, वो 84 लाख योनियों में आम जीव की तरह फिर ऐसे भटकते रहते हैं। अब क्या बताते हैं? तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये आंधर जीव करत हैं सेवा। इस काल के बेटे हैं तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये ज्ञानहीन प्राणी इन्हीं की पूजा करते रहते हैं। काल ब्रह्म सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। तत्ब्रह्म आदि ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा को नहीं जानते, इस काल ब्रह्म ने सभी इसी की महिमा गाते हैं। 3 देव और अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। इन 3 देवताओं को और इन्हीं के अवतारों को सारा संसार इन्हीं की पूजा कर रहा है। 3 गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। अपनात्माओं, आपको 10 मिनट का सत्संग और सुनाएंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा में परमात्मा कहते गुण तीनों की भक्ति में, तीनों गुणों की साधना में ये भूल रहा संसार। इन्हीं की ब्रह्मा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की भक्ति में ये संसार भूला पड़ा है। और कहे कबीर उस सच्चे निज नाम बिना, यानी सत नाम बिना वे कैसे उतरोगे पार। अब आपको दिखाते हैं श्री मद् भगवत गीता के 7वें अध्याय में तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की पूजा करने वालों को के संज्ञा दी है। अब आंखों अपने आप पढ़ियो अपनी आंखों के सामने, अब शिक्षित समाज है। अब देखिएगा ये श्रीमद् भगवत गीता, ये है, इसका अनुवाद करता है जय दयाल गोविंद का, और इसके 7वें अध्याय का 10 से लेकर 15 तक श्लोक ईव सुनाए जाएंगे जो आपके हृदय में समावेंगे। ये देखो, ओहो, अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 12 में क्या कहा है? और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाला ऐसे जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब क्या कहता है ये काल भगवान के तीनों गुणों से जो भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से आपस में सतीथि प्रेम मोह ममता और तमगुण शिव जी से संहार, इसका मुख्य कारण मैं हूँ। क्योंकि काल को 1 लाख जीव प्रतिदिन खाने पड़ते हैं मनुष्य शरीरधारी,
और ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश से ही यहाँ सारी व्यवस्था ये हो रही है। कहते हैं ये जो कुछ भी हो रहा है इनसे, इसका मुख्य कारण मैं हूँ, लेकिन मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं, क्योंकि ये इनसे अलग 21वें ब्रह्मांड में रहता है और ये इस ब्रह्मांड के भी एक अलग जो शून्य स्थान है ऊपर सबसे ब्रह्मलोक के ऊपर, वहाँ रहता है। जहाँ इसकी इच्छा होती है वहाँ रह जाता है। तो ये कहता मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं। आगे 13 में देखो, ये 7वें अध्याय का 13वां, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ही सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु महेश से परे मुझ को नहीं जानते, ब्रह्म को भी नहीं जानते, ये इन्हीं तक सीमित हो गए। अब यहाँ देखो 14वें में क्या कहा, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणों में मेरी माया बड़ी दुस्तर है, यानी खतरनाक है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जो जाल फैला दिया, कहते हैं बड़ी खतरनाक है। जो पुरुष मुझ को निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। अब देखो यहाँ इसका मतलब है कि ये गुण भी भक्ति के हैं, क्योंकि इन तीनों गुणों से ऊपर परे सो मुझ जो निरंतर भजते हैं, इससे सिद्ध है ये तीनों गुण भी भक्ति करण के हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी कोई भक्ति करता है, कहते इनसे ऊपर मैं हूँ। अब जैसे देवी भागवत में आपने पढ़ा, दुर्गा कह रही है कि उस ब्रह्म की साधना करो, ब्रह्मलोक में रहता है। तो इससे सिद्ध है कि वो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से कुछ सुपीरियर है, इसलिए कह रहा है कि मेरी भक्ति भी ना करते, मुझे भी ना भजते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित हैं। आगे देखो 15वें में कमाल कर दिया, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 15 में। अब क्या बताया है कि जिनका ज्ञान इस त्रिगुण में माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण जी शिव जी द्वारा ही हराया जा चुका है। इनसे आगे किसी को मानते नहीं, ना भक्ति करते, ना सुनकर राजी। तो माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे इन तीनों गुणों के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा तक सीमित है, उनका यही प्रबुद्धि टिकी हुई है, इनका ज्ञान हर लिया, इनसे आगे कोई नहीं मानता। वो असुर स्वभाव के धारण किए हुए जो इनकी पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पुजारियों को क्या लिखा है, असुर स्वभाव, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख, मुझे नहीं भजते। ब्रह्म कहता है मेरी काल कहता है मेरी भी भक्ति ना करते। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश था, अगर किसी ने मान कर राजी नहीं, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच, दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, ओए होए, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अब 4 फीत लादी काल ने जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, तो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और बुरे कर्म करने वाले, दुष्कर्म और मूढ़, मूर्ख, मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना भी ना करते। अब यहाँ ये कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, अन्यथा यह बात समझ में आ नहीं सकती, क्योंकि जटिल समस्या कर दी, अज्ञान इतना फैला दिया, अज्ञानी संतों ने जुल्म कर रखा है। भगवान ने सारे उआ बाई बकिए, किसी ने ज्ञान नहीं था। अब परमात्मा आए थे, उनकी वाणी किसी ने माननी को नहीं। अब दास के ऊपर मेहर करी परमात्मा ने, अपने बच्चों तक ये सत संदेश पहुंचाने की ड्यूटी दे दी। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1, ये कहाँ से छपी है, अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम सहमात्यम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई 4। इसके 3रे सखंड में चलते हैं। ये है अथ श्रीमद् देवी भागवते बासा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते, और फिर इसके यहाँ देखिएगा, ये है 11वां
पृष्ठ 11वां पृष्ठ है और तृतीय स्कंद अध्याय 5 में और श्लोक नंबर 8 में। 7 यहाँ समाप्त हो गया, 8वां। अब भगवान शंकर कह रहे अपनी माँ दुर्गा से, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा दया युक्त हो, आप सदा आप दया युक्त हो, तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया? यानी मैं तमोगुण क्यों बना दिया? ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को तूने सतोगुण क्यों बना दिया? सतोगुण युक्त क्यों किया है? युक्त किए हैं। अब देखो, अब इसकी संस्कृत पढ़ो। अब हिंदी देखिए अपन है। हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा आप दया युक्त हो, तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? और ब्रह्मा रजगुण और हरि सतगुण। अब यहाँ देखियो, अब ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ। संस्कृत में 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित च। शंकर भगवान कहता है कि मुझे क्यों बना दिया? कथम माने कैसे, अहम माने मैं, विहित माने बना दिया तमोगुण। मुझे तमोगुण क्यों बना दिया? और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को आपने रजोगुण संभाव क्यों रजोगुण बना दिया? असुहित क्यों सतोगुण हरि, आपने सतोगुण हरि को क्यों बना दिया? इति सिद्धम, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी है। और आपने अभी केवल हिंदी वाली में भी, आपने गीता प्रेस वाली में भी पढ़ा। शंकर भगवान कहता है कि हम तीनों गुणों से उत्पन्न, हम ब्रह्मा और विष्णु और शंकर, हम तो आपके द्वारा दिए आदेश का पालन करते हैं। अब ये सिद्ध हो गया कि इन तीनों गुणों की पूजा करने वाले रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, पूजा करने वाले ये कभी पार नहीं हो सकते। ये परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, गुण तीनों की भक्ति में ये बोल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना वही कैसे उतरो पार। अपने आत्माओं, जिस परमेश्वर के विषय में ये कहा जा, कबीर साहब एक दुल्हा था, कवि था, वो तो एक भगत था, न्यों क्या करते, अरे तो भगवान था। सारे सदग्रंथों को उंगलियों पर इसके उंगलियों पर थे, इसी का दिया हुआ ज्ञान है। ये ब्रह्म ने ब्रह्मा को दे दिया और ब्रह्मा इसने समझ नहीं सका। फिर परमात्मा ने आकर के ये सिंपल लैंग्वेज में ये ज्ञान बनाया, क्योंकि उसमें इन अज्ञानी लोगों ने ठेका ले रखा था, कब्जा कर रखा था संस्कृत के ऊपर, और सभी सदग्रंथ संस्कृत में थे। जनसाधारण तक ये ज्ञान नहीं जा सकता था। परमेश्वर ने आके सिंपल लैंग्वेज में लिपिबद्ध करवाया, जो आज अपने काम आ गया और हम सदग्रंथों को पहचान सके। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव, अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर, हक्का कबीर, कबीर अग्नि, कबीर देव, कबीर अमितोजा। ये प्रत्येक सदग्रंथ में भाषा भिन्न उस परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म के नाम हैं। वही परमात्मा अपने ओरिजिनल नाम तय, जो उनका वास्तविक नाम है प्रभु का, उसी नाम को लेकर के बनारस में सन 1398 संवत 1455 में एक शिशु रूप धारण करके लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुए। वहां से उनको एक नीरू नीमा नाम के मुसलमान जुलाहे, जो पहले हिंदू थे, हिंदू से मुसलमान बना दिया गए थे। उनके कोई संतान नहीं थी। परमात्मा की कृपा ने उन पर कृपा की, उनको संतान रूप में वहाँ कमल के फूल पर सतलोक से आकर के विराजमान होकर के प्राप्त हुए। और उस परमेश्वर ने 5 वर्ष की आयु लीला में, 5 वर्ष की आयु में ही उन विद्वानों के, महर्षियों के और हिंदू तथा मुसलमान धर्म के धर्म गुरुओं के छक्के छुड़ा दिए ज्ञान में। लेकिन
उसमें क्या था कि उसमें शिक्षा का अभाव था, ना मुसलमान शिक्षित थे ना हिंदू शिक्षित थे। केवल एक वर्ग होता था, जैसे हिंदुओं में ब्राह्मण वर्ग, वो ही संस्कृत भाषा को पढ़ने का अधिकारी था। ऐसे ही कुछ मुल्ला और काजी आदि व्यक्ति ही अरबी भाषा से परिचित थे। परमात्मा कबीर देव जी उन सदग्रंथों में, जैसे पवित्र हिंदू धर्म के पवित्र सदग्रंथ पुराण, 18 पुराण, महाभारत, पवित्र वेद, चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, इनके गूढ़ रहस्यों को अपनी सिंपल लैंग्वेज में एक जनसाधारण समझ सके ऐसी भाषा में बोल के बताया करते थे। इसी प्रकार लेकिन उन हिंदू धर्म के गुरुओं ने परमेश्वर कबीर जी के उस अमृत ज्ञान को ये कहकर ठुकरा दिया कि ये झूठ बोलता है, ये संस्कृत से परिचित नहीं है, ये अशिक्षित है, वेदों और गीता और पुराणों को ये कैसे समझ सकता है। तो जनसाधारण ने ये बात स्वीकार कर ली कि ये बात सत्य है। हमारे गुरुओं की, ब्राह्मणों की ये बात सत्य है कि ब्राह्मण लोग संस्कृत जानते हैं और सदग्रंथ संस्कृत के अंदर लिपिबद्ध हैं। तो कबीर जी वेदों और गीता और पुराणों के विषय में नहीं जानते, जिस कारण से परमेश्वर की महिमा से अपरिचित रह गए वो हमारे पूर्वज जो अशिक्षित थे। इसी प्रकार परमात्मा कबीर देव जी पवित्र कुरान शरीफ के गूढ़ रहस्यों को बताया करते थे, पवित्र बाइबल के गूढ़ रहस्यों को बताया करते थे। ठीक इसी प्रकार मुसलमान धर्म के धर्म गुरुओं ने, मुल्ला और काजियों ने कबीर परमेश्वर के उस अमृत यथार्थ ज्ञान को ये कह करके नकारा कर दिया कि ये अरबी भाषा से अपरिचित है और पवित्र कुरान शरीफ अरबी भाषा में लिपिबद्ध है, ये झूठ बोलता है। पुण्यात्माओं कहते हैं सत्य को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। अब वही परमात्मा द्वारा दिया गया अमृत ज्ञान आज आपके समक्ष प्रत्यक्ष हो रहा है और जिसकी गवाही पवित्र सभी पवित्र धर्मों की पवित्र सदग्रंथ दे रहे हैं कि कबीर जी जो कहते हैं ये सत्य है, ये सदग्रंथों में विद्यमान है। वो वाणी आज की नहीं, 600 वर्ष पहले की अमृत वाणी प्रभु की लिखी हुई लिपिबद्ध हमारे पास उपलब्ध है, जो आपको बोलकर सुनाते हैं। कबीर परमेश्वर कहा करते थे, वेद मेरा भेद है मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नाही। परमात्मा कबीर जी कहा करते ये चारों वेद मेरी ही महिमा गा रहे हैं, वो तत्व ब्रह्म मैं ही हूँ, मेरे विषय में जानकारी दे रहे हैं। लेकिन मेरी पूजा की विधि, मेरी प्राप्ति की विधि, मेरे सतलोक जाने की विधि इन चारों वेदों में वर्णित नहीं है। इसलिए इन वेदों में वर्णित विधि से मैं नहीं मिल सकता, परंतु मेरा वेद मेरे विषय में संकेत कर दे रहे हैं। और जौन वेद से मैं मिलूं उस 5वें वेद से, जिस वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते ना, यानी 5वां वेद जो अब आपके समक्ष प्रत्यक्ष हो रहा है इसके विषय में वेदों में वर्णन नहीं है। उस परमात्मा के पाने की विधि पर कबीर वाणी में है। कबीर वाणी कहो, कबीर वाणी कहो, और वो तत्वदर्शी संत ही उसको समझ और समझा सकता है। कबीर परमेश्वर जी ने इस दास को तत्वदर्शी संत बनाया और अब सदग्रंथों का गूढ़ रहस्य अपनी प्यारी आत्माओं तक पहुंचाया। पुण्यात्माओं, हम परमात्मा की भक्ति किस लिए करते हैं?
जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं है तब तक हम अपने पूर्व संस्कारों से जो पुण्य आत्मा होती हैं वो परमात्मा की तलाश खोज में रहती है। प्रारंभ कहाँ से करते हैं? उनको सुनने को मिलता है कि परमात्मा रोगी को स्वस्थ कर देता है, असाध्य रोग को भी ठीक कर सकता है, निर्धन को धनवान बना देता है, रंग को राजा बना देता है। आने वाली आपत्तियां जो प्रारब्ध के अंदर हमारे अंदर दुख होते हैं, जो हमारे पाप कर्मों के कारण हमें कष्ट आने होते हैं, उनसे भी बचाव कर देता है। इस उद्देश्य से हम परमात्मा की तलाश में चलते हैं। फिर जैसी भी भक्ति विधि किसी संत महंत या धार्मिक गुरु ने बता दी, हम उसे प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई निर्णायक ज्ञान नहीं था, कोई ऐसा पैमाना नहीं था, ऐसा कोई स्केल नहीं था जिससे हम तोल सकें उस गुरु द्वारा बताए गए धार्मिक अनुष्ठान को, धार्मिक विधि को। जिस कारण से हम जिस भी संत ने या गुरु ने, ऋषि महर्षि ने जो भी भक्ति विधि बताई, हमने सहर्ष स्वीकार की और समर्पण भाव से जैसा भी वो बताते थे वैसे हमने किया, लेकिन लाभ कोई नहीं हुआ। एक समय सिकंदर लोधी राजा को, जो मुसलमान धर्म से संबंध रखता था, उसको एक भयंकर रोग हो गया, असाध्य रोग हो गया, जलन का रोग। जलन का रोग इतना भयंकर होता है कि जैसे किसी का हाथ जल जा गर्म पानी में या अग्नि से, या चाय गिर जा हाथ पर जल उबलती हुई, दूध गिर जाए, फिर उसको कितनी पीड़ा होती है, असहनीय पीड़ा होती है, चिल्लाता है। वो जलन का रोग इतना भयंकर होता है, लेकिन उसमें कहीं ऊपर जला हुआ नजर नहीं आता। ये रोग दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी मुसलमान को होगी। अब पवित्र मुसलमान धर्म में जन्म होने के नाते उसने अपने धार्मिक गुरुओं से प्रार्थना की कि मेरा कोई जंतर मंत्र करो, मुझे कोई विधि बताओ जिससे मेरा रोग ठीक हो। क्योंकि वैद्यों से तो पहले ही संपर्क में राजा लोग होते हैं, जरा सा भी कोई दिक्कत आती है वैद्य पे वैद्य वहाँ उसके मंत्री इकट्ठा कर दिया करते हैं। उन वैद्यों से भी कोई लाभ नहीं मिला तो वैद्य भी आखिर में ये कह देते हैं कि अब तो भगवान ही बचावे, भगवान ही बचावेगा। हमने जो दवाई देनी थी राजन, ये अंतिम दवा दे चुके हैं, अब हमारे पास इसकी और औषधि नहीं रही। तब हम अपने धार्मिक गुरुओं की तरफ मुड़ते हैं। जब भगवान, डॉक्टर ने भी कह दिया अब तो भगवान ही बचावेगा, तो फिर हम भगवान की तरफ चलते हैं। अपने धार्मिक जितने भी जंतर मंत्र करने वाले या कोई भी संत रूप में, औलिया रूप में जो सुप्रसिद्ध थे, उन सबसे संपर्क साधा गया और जैसा भी उन्होंने बताया राजा के स्वास्थ्य के लिए वो सब क्रियाएं मुसलमान धर्म अनुसार की गई, लेकिन नो यूज एट ऑल, कोई लाभ नहीं हुआ, स्थिति ज्यों की तो बनी रही। फिर क्या बताया किसी ने कि ऐसे एक वहाँ धार्मिक गुरु हैं हिंदुओं का, वो बड़े पर पहुँचे हुए संत हैं, उनसे भी संपर्क साधा गया, उनके द्वारा बताए गए जंतर मंत्र भी उन्होंने किए, लेकिन सिकंदर लोधी को कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में सभी संतों ने, हिंदू धर्म के जो सुप्रसिद्ध संत से उनसे मिले, उन्होंने बताया कि राजन ये तेरे प्रारब्ध का कर्म है, इसको कोई नहीं ठीक कर सकता, ये तो तुझे भोगना ही पड़ेगा अंतिम श्वास तक। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर परमेश्वर ने सतलोक से यहाँ पृथ्वी 21 ब्रह्मांड में आकर के, काल के लोक में आकर के
अपनी समर्थता का आप ही प्रमाण दिया, अपने यथार्थ ज्ञान को स्वयं ही आकर बताया, अपनी महिमा की वाणी स्वयं ही उच्चारण की और अपनी प्यारी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, जो अच्छी आत्मा थी उस समय, उनको आकर मिले और उनको सचखंड लेकर गए। उनको सतलोक के अंदर अपनी सतिथि से परिचित कराया। ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य जितने भी धर्मों के जो धर्मगुरु थे वो कहाँ तक की दीक्षा देते हैं, कहाँ तक पहुँचने की उनकी विधि है, वो सब बताई। उन श्रेष्ठ आत्माओं में से, जैसे आपको कल दिखाया था कि परमात्मा कहते हैं वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। तो वेद कबीर परमात्मा का भेद देते हैं। अब जैसे आपको कल ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 यानी 86 के मंत्र नंबर 26-27 में दिखाया था, बताया था कि वो परमात्मा कबीर है और वो अपने सतलोक से चलकर आता है और यहाँ आकर के अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, दृढ़ भक्तों को यानी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है और उनको अपना भेद देता है। देखिएगा पवित्र ऋग्वेद, ये कहाँ से प्रकाशित है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। अब देखिएगा अध्याय नंबर 9 और सूक्त नंबर 86। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र 26 में क्या कहा है। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, यानी उनके सब जो बाधाएं हैं उनको दूर करता है और उनके विघ्नों को, उनकी आपत्तियों को मर्दन करता है, उन पे आने वाले कष्टों को, संकटों का नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ। अपना जो वास्तविक रूप तो परमात्मा का सतलोक में बहुत तेजों में है, उसके ऊपर हल्का तेज पुंज का शरीर धारण करके वो परमात्मा अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांतिमान परमात्मा। इन्होंने क्या किया है, ये देखो कबीर, हम इसको कबीर बोल देते हैं, कबीर, कबीरतो। इन्होंने इस कबीर शब्द को ऐसे ये 2 अपसर्ग लगा दी कवि का और इसका नाम इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। हम यहाँ लिख दें वो कबीर परमात्मा, केवल कबीर देव लिख दें, कबीर प्रभु लिख दें। जैसे ये यजुर्वेद है, ये देखिएगा इसके ऊपर ये छोटा र लगा है, इसको अलग लिखेंगे तो ऐसे यजु, ये यहाँ विद्धि लगा देते हैं। जहाँ पर ये वेद ना लिखा हो और केवल यजु ऐसे लिखा हो, 2 अपसर्ग लगा करके लिखा हो, तो भी अंडरस्टूड है ये यजुर्वेद है। जहाँ पर यजुर्वेद की महिमा बताई जा रही हो और केवल यजुर लिख दिया जाए, यजुर या यजुह, तो भी अंडरस्टूड है कि यजुर्वेद लिखना पड़ेगा जब इसका अनुवाद करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ कबीर जो लिखा, कबीर, कवि कर दिया इन्होंने, कवि ही कबीर, तो इसको हम कबीर देव बोलते हैं, कबीर प्रभु, कबीर साहब। हम बै को बै बोलते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में। भारतवर्ष में विशेषकर शिक्षा जब तक ये नहीं थी, हम जैसे किसी का नाम धर्मवीर है, हम धर्मवीर बोलते हैं, धर्मवीर। और जैसे वेदों को हम वेद कहते हैं, तो ऐसे ही समझो कि ये कबीर देव है वो परमात्मा जो अपने यजमान माने भगत, अपने भक्तों के दुखों को सरल करता हुआ, रास्तों को सरल सुगम करता हुआ, उनके संकटों को खत्म करता हुआ, वो अपने रूप को सरल करके, अपने वास्तविक रूप को हल्का बना करके, विशेष तेजों में ना रख करके, सरल करके करता हुआ, वो
वह करता हुआ वह कांतिमान, ये देखिएगा, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतिमान परमात्मा कबीर देव है। हमें लिख दे कबीर देव, वो परमात्मा कबीर देव विद्युत के समान, बिजली की तरह एकदम जैसे बिजली ऊपर चमकती है, इतनी देर में परमात्मा सतलोक से यहाँ लेता है। पहुंचूंगा क्षण एक में अपने जन के हेत, ये उसी का प्रमाण है। क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। वर्णीय माने श्रेष्ठ, यानी अच्छी आत्माओं को, पुण्य आत्माओं को मिलता है। जैसे किस किस को मिला? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिला, आदरणीय दादू साहिब जी को मिला, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिला, आदरणीय नानक साहिब जी को मिला, आदरणीय गीसा साहिब जी को मिला, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिला। वो कबीर परमात्मा है। और इन प्रत्यक्ष दर्शा संतों ने उस कबीर परमात्मा जो धानक रूप में बनारस में आए थे, उसकी महिमा कलम तोड़ गाया लिख रखी है अपनी अमृतवाणियों में। आगे फिर देखिएगा, अब ये 27वां देखना। प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं जो नाना रूप में स्थिति को लाभ कर रही हैं परमात्मा, वे परमात्मा को प्राप्त होती हैं। प्रकाश पुंज परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विजय करती हैं। जो परमात्मा ध्यूलोक में, ध्यूलोक माने ऊपर तेजों में लोक में, लोक के ध्यूलोक माने तेजों में लोक, यानी सतलोक समझो इसको, तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। तीसरे पृष्ठ माने भाग, सतलोक के उस ऊपर के तेजों में लोक के तीसरे भाग में पृष्ठ में विराजमान है, वहां रहता, एक देशीय है और प्रकाश रूप है, यानी तेजों में है, उसको बुद्धि वृत्तियां प्रकाशित करती हैं। अब इसमें सिद्ध हो गया कि वो कबीर परमात्मा है जो ऊपर के तीसरे लोक में है। जैसे पहला लोक ब्रह्म का, दूसरा लोक परब्रह्म का, और तीसरा वो सतलोक है परमात्मा का। तो यहां से हम गिनते हैं तो ऐसे तीसरे लोक में ये कबीर देव, कबीर परमात्मा विद्यमान है, वहां रहता है। अब परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपनी महिमा आप बताई है कि हम सतलोक में रहते हैं। दास गरीब अधर बसूं अवगत सत कबीर। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर कबीर देव के विषय में बताया है कि वो परमात्मा ने हमें बताया कि मैं अधर यानी ऊपर के लोक में, सतलोक में रहता हूँ और यहाँ भी आता रहता हूँ। अब 9वें अध्याय के 82वें श्लोक में देखिएगा, मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 82 में परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश्य है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 यानी 82 और पृष्ठ 269, क्योंकि आगे अगले पृष्ठ पाएगा इसका पूरा अनुवाद। मंत्र नंबर 1, जो सो माने सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, पाप नाशक, वह राजेव, राजेव माने राजा जैसा, राजा की तरह यानी साकार, राजा के समान दर्शनीय है, देखने योग्य है। फिर निराकार की तरह भाई ये आर्य समाज के लोग, ये पदाधिकारी इस मोटे दिमाग वाले दयानंद की उस अज्ञान थ्योरी को ढोल पट बजा कर पीटते फिरा करते थे। परमात्मा निराकार है, वो एक देशीय नहीं है, और ये वेद कहने लग रहे और वेदों को सिर पठाए अंडर वेदों के बारे में कह कहेगा पता नहीं इनको। अब इनके पेट में दर्द नहीं हो रहा थारी तो बिरान माटी होगी। जनता तुमसे गिन गिन का प्रश्न उत्तर करेगी, तुम्हारे पास जवाब नहीं, इसलिए शोर मचा दो, शायद थारी इज्जत बच जाना। अब तो बात खत्म हो ली, अब तो थारी खाल उतरेगी अच्छी तरह, और ये कहना छोड़ जाएंगे हम दयानंद के मानने वाले हैं, वो समय दूर नहीं है। ये देखिएगा दूसरा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82। अब दूसरा मंत्र, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यह आप
तत्व ज्ञान प्रचार करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, यहाँ आकर मिलते हो महान महान आत्माओं को, जैसे गरीबदास जी को मिले, दादूदास जी को मिले, धर्मदास जी को मिले, मुल्कदास जी को मिले, नानक साहिब को मिले, गरीबदास जी को मिले। तो कहते हैं इन महान आत्माओं को मिलते हो अपना ज्ञान प्रचार करने के उद्देश्य से। अब पाड़ी कौन सुनेगा? अनजान व्यक्ति जिसमें भक्ति का अंश नहीं, वो तो सुने नहीं मालिक की वाणी को। जो पुण्य आत्मा है वो चर्चा शुरू होते ही बैठ जाती है, कहा जा सुना बता भगवान के विषय। तो ऐसी पुण्य आत्माओं को जिनको चाह है प्रभु की, उनको आकर मिलते हैं, फिर वो समझ करके फिर परमात्मा का ढंडोरा वो अन्य समाज तक वो पीटते हैं, वो पुण्यात्मा दूसरे बताते हैं। ये देखो, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यही नहीं कि द्वारा अनुवाद किया हुआ है, मैंने नहीं किया। ये देखो, अनुवाद भी नहीं के द्वारा किया हुआ, जो ठेका ले रहे थे निराकार बताने का। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से अर्थात तत्व ज्ञान प्रचार करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। ओहो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी पहुंचूंगा क्षण एक में, वहां पहुंच जाते हो जहां धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं, जहां धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वहां परमात्मा पहुंच जाते हैं। और आप कबीर हैं। ओह, ये देखो ऊपर रह लगा हुआ कबीर, ये कबीर वेदस्य। अब कबीर का इन्होंने अपसर्ग लगा दिया। जैसे यजुर्वेद के ऊपर भी आधार होता है, उसको जहां पर भी ऐसा यजु लिखा होगा, यजु हो, तो अभी उसका अर्थ हम यजुर्वेद ही बोलेंगे, उसका यजुर्वेद के ही विषय में बोलेंगे। तो वह आप कबीर देव हैं, यह लिखना चाहिए, वह कबीर देव है। अब देखो मंडल 9 का सूक्त 82 और तीसरे मंत्र में, पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं, यानी जहाँ परमात्मा की महिमा चलती है वहाँ आप आ जाते हो। पृथ्वी आदि लोकांतरों में गति करते हुए, यानी घूमते फिरते हो। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। ये तो सिंपल लैंग्वेज में ये वेद ज्ञान परमात्मा कबीर जी ने दे रखा है, अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी में फीड कर दिया अपना ज्ञान, उन्होंने फिर बोला है। और ये वेद आज बता रहे हैं जो संस्कृत से हिंदी अनुवादित इन्हीं के द्वारा है, जो कबीर जी को बेसराया करते थे, ये होता न पढ़ है क्या जाने अशिक्षित है। पवित्र यज्ञों में अर्थात जहाँ धार्मिक अनुष्ठान विधिवत शास्त्र अनुकूल होते हैं वहाँ परमात्मा विद्यमान रहते हैं। रक्षा से आप, रक्षा के लिए आप प्राप्त होते हैं, वहाँ सबकी रक्षा करने के लिए परमात्मा रहते हैं, कदे काल कोई अटैक ना कर जाए हमारे बच्चों पर आकर के। और आप पृथ्वी आदि लोकांतरों में गति करते हुए, सर्वव्यापक गति करते हुए आप स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं। परमात्मा कहते हैं गोता मारू स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, और गरीबदास ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे माणिक लाल है। आप कैसे हैं? सबके तर्पक हैं, सबके रक्षक हैं, और बड़े बड़े गतिशील पदार्थों के नियंत्रता और पृथ्वी आदि लोकांतरों के केंद्र होकर के सब पदार्थों में रक्षा को उत्पन्न करते हैं। अभी अनुवाद तक में करना नहीं आया, पर फिर भी कुछ तो सच्चाई इनकी लेखनी से भी उजागर होगी है। अभी ये कुछ दिखाने का तात्पर्य, दास का ये उद्देश्य, तात्पर्य ये है कि हमारा पवित्र हिंदू धर्म वेदों को ऑथेंटिक मानता है, बिल्कुल नो डाउट जो वेद में लिखा। अब वेद बताने लग रहे हो कबीर परमात्मा है, और वो जो परमात्मा की वाणी ये दास 15-20 वर्ष तक यही गुणगान गा रहा था जब तक वेद दास ने देखे भी ना थे। और ये वाणी आज की नहीं है, ये वाणी तो 600 वर्ष पहले और फिर आज से 250 वर्ष पहले कबीर साहब जी ने खुद और फिर गरीबदास जी को दी। वही गरीबदास जी ने ये ज्ञान प्रचार किया।
आंखों देखा, गरीबदास जी ने स्वयं देखा परमात्मा को सतलोक में, फिर यहां आकर बताया कि वो कबीर परमात्मा है जो बनारस में जुलाहे रूप में, धानक रूप में भूमिका किया करता था। अपुण्य आत्माओं, हरदम खोज हनोज हाजर त्रिवेणी के तीर हैं, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं। तबीब का अर्थ होता वैद। परमात्मा सब वेदों के वेद हैं और बगैर औषधि के वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म हमारे असाध्य रोग को भी ठीक कर सकते हैं। तो मुसलमान धर्म के अंदर सिकंदर लोदी दिल्ली के बादशाह अपने अंतिम श्वास गिन रहा था, कहीं भी उसको कोई राहत की आसार नहीं रही थी। किसी व्यक्ति ने बताया कि बनारस में एक कबीर नाम का बहुत पहुंचा हुआ संत है और उनके संपर्क में, उनके उपदेश से, उनके आशीर्वाद से बहुत से व्यक्तियों को राहत मिली है, असाध्य रोग दूर हो गए। पुण्यात्माओं, जैसे आप जी पहले से यहाँ लगे हुए हो, आप जी को इतना सुख दिया भगवान ने, ऐसे दुख आपके दूर कर दिए, ऐसे रोग काट दिए। आप क्या करते हो? अपने भाई को, बहन को, रिश्तेदार, सहेली को, मित्र को, हैं कोई वहाँ जा कर के कोई और दुखी नजर आता है पड़ोस अड़ोस में, उनको कहते हो आप वहाँ बरवाला आश्रम में चले जाओ, परमात्मा कबीर देव की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, आप ठीक स्वस्थ हो जाओगे। जिनके अच्छे संस्कार हैं, पुण्यकर्मी प्राणी हैं, या तो वो आते हैं जो बहुत अच्छे पुण्यकर्मी प्राणी हैं, तुरंत आ जाते हैं, या फिर सब जगह से जिनके सब रास्ते बंद हो जाते हैं कि अब कोई राहत नहीं मिलती, एक वहाँ और देख लेते हैं, तो वो आते हैं यहाँ पर। और आते ही परमात्मा जो सच्चे दिल से, तन मन धन से, नकली सी कोई परीक्षार्थी आता है, देखेंगे होगा कि ना होगा, तो उसको लाभ नहीं होगा। एक आत्मा रोती हुई अपनी जीवन की भीख मांगने आता है, उसमें वो भूल जाता है मैं हिंदू हूं या मुसलमान, मैं उच्च जाति का हूं, नीच जाति का, या मैं कुछ राजपद प्राप्त है या गरीब हूं। वो केवल एक अपने आप को जीव समझ कर आता है, उसको तुरंत परमात्मा लाभ देता है। और लाभ परमात्मा से ऐसे ही मिलता है, नखरे करने वाले को, परीक्षा करने वाले को परमात्मा राहत नहीं देगा। ये नियम है ईश्वर का। या तो सच्चे दिल तो श्रद्धा की जाती है, आत्मा से रोया जाता है। जब तक हम ये सोचते हैं देखेंगे आराम होगा तो ना होगा, आराम होगा तो देख लेंगे, नियम निभाएंगे ना निभाएंगे, यानी सबसे पहले हमारी मर्यादा है। और मर्यादा के प्रति आपके मन में दोष रहेगा, न्यू के पार पड़ा है, इतने नियम के पालन होते हैं, नहीं हो सकते, फिर मालिक लाभ नहीं देगा। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही जैसे किसी एक ने किसी को बताया, उसने मंत्री से कहा, फिर दूसरे ने बताया, उसने मंत्री से कहा, तीसरे मंत्री से कहा, तो सब मंत्रियों के पास ये बात फैल गई कि बनारस में कोई कबीर नाम का परम संत है, उसे बहुत व्यक्तियों को के असाध्य रोग भी ठीक हो गए हैं। तो उन मंत्रियों ने जाकर के राजा से कहा कि परवरदिगार, बनारस के अंदर एक बहुत पहुंचे हुए संत बताए हैं और बहुत व्यक्तियों ने हमें संपर्क किया है और वो कहते हैं बिल्कुल जाते ही ठीक करेंगे यदि सच्चे दिल तक जाओगे तो राजा ने सो कहा भी देखो चलो फिर प्रस्थान करो। पहले 2 घुड़सवार भेज दिए कि जा करके वीरदेव सिंह बघेल जो काशी नरेश था, वो दिल्ली के बादशाह के ही अंतर्गत थे, वो छोटे राजा थे और ये सम्राट था, दिल्ली का बादशाह सम्राट था और बाकी छोटे राजा थे। वहाँ संदेशा भिजवा दिया कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी बनारस आ रहे हैं। तो उधर अपने प्रधान यानी मुख्य राजा के आने के आगमन पर उस वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश ने सब तैयारियां की, शहर को खूब सुथरा सजा दिया,
अलग से रेस्ट हाउस के अंदर रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था, काजू किस्म सेब संतरे सब जो भी वो खाने के लिए मांगते थे सब व्यवस्था तैयार करवा दी। और वीर देव सिंह बघेल कबीर परमात्मा के शिष्य हो चुके थे। उनकी ऐसे ही लीलाओं को देखकर, उनके ईश्वरीय गुणों को देख करके, परमेश्वरीय गुणों को देख करके वो उनके शिष्य हो गए थे। अब सिकंदर लोधी सैकड़ों बॉडीगार्डों के साथ, अंगरक्षकों के साथ हाथी के ऊपर बैठकर, हाथी के ऊपर एक रूम बनाया होता है, बहुत सुंदर रूम बना दिया जाता है, उसको अंबारी बोलते थे, अंबारी। उसमें बैठ कर के राजा बनारस पहुंचा। वीर देव सिंह बघेल काशी नरेश ने अपने महाराज के लिए पूरी मेज के ऊपर काजू किस्म सेब संतरे सब प्रकार के फल काट कर छोल कर और बड़े श्रद्धा से रखवा दिए और कहा, प्रभु परवरदिगार आप जलपान कीजिए, नाश्ता कीजिए। अब उसकी मेहमानी को देख करके, खातिरदारी को यानी उनकी रिस्पेक्ट को देख करके सिकंदर लोधी बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, वीर देव सिंह मैं तेरे इस स्वागत का, मेरे स्वागत का धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरे से अति प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं खा कुछ नहीं सकता, मुझे माफ कर। तो वीर देव सिंह बघेल ने पूछा, क्या बात राजन, कोई अस्वस्थ हो? अस्वस्थ क्या, मैं तो अंतिम सांस गिन रहा हूं। और मैंने सुना है कि यहाँ कोई कबीर नाम का संत है, क्या आप परिचित हो? सुना है कि वो शायद मेरा इलाज कर सके। ज्यों ही वीर देव सिंह को परमेश्वर के बारे में उसके मुखारविंद, राजा के मुखारविंद से नाम सुना, आंखों में नीर भर गया और कहा, राजन अब आप ठीक ठिकाने आ गए हो। वीर देव सिंह बघेल ने कहा कि आप अब सही ठिकाने आ गए हो और आपको राहत मिल सकता है, अवश्य मिलेगा। तो क्या तुम, वीर देव सिंह बघेल से पूछा कि उसको बुला कर लाओ, फिर ऐसे महात्मा है तो। अब वीर सिंह बघेल उनका यानी छोटा राजा, वो एक महाराज, पूरे भारतवर्ष के राजा, और वो एक छोटी सी रियासत यानी एक छोटे से शहर के राजा। करबद्ध खड़ा होकर के वीर देव सिंह बघेल कहने लगा कि जो आपका हुक्म सिरोधार्य है महाराज, एक मेरी अर्ज भी है साथ में, अगर स्वीकार्य हो तो। सिकंदर लोधी ने कहा, बोल क्या बात है? कि कहते हैं राज संतों को बुलाया नहीं जाता, वहाँ स्वयं जाना चाहिए। यदि हम आदेश अनुसार उनको बुला भी लाएंगे, पकड़ के भी ले आवांगे, ना आए तो, क्योंकि हमारे पास फोर्स है, और वो प्रसन्न ना हुए और आशीर्वाद नहीं दिया हृदय से, तो फिर कोई लाभ नहीं मिलेगा। फिर सिकंदर लोधी ने कहा कि फिर मत बुलाना, हम चलेंगे उनके द्वार पे, कहाँ रहते हैं वो संत। यही विचार करके वीर सिंह बघेल ने, पता था कि दिन में तो परमात्मा कहीं कपड़ा बुनते हैं या कहीं सत्संग आदि में चले जाते हैं अपने आसपास नगर में किसी भक्तों से मिलने, और शाम के समय रामानंद नाम के एक महर्षि रामानंद जी, वो ब्राह्मण जाति से संबंध रखते थे, वो भी कबीर परमात्मा की कृपा से उनके तत्व ज्ञान को और उनकी समर्थता को आंखों देख करके, सब प्रमाणों को और सतलोक को देख करके वो कबीर जी के शिष्य हो चुके थे। लेकिन परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि आप मेरे औपचारिक गुरु बने रहना, नहीं तो काल के दूत और ये काल भगवान आने वाले समय में समाज को भ्रमित कर देगा कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, गुरु की आवश्यकता नहीं है और गुरु के बिना पार जीव हो नहीं सकता। इसलिए रामानंद जी ने केवल लोग दिखावा अपने आप को परमेश्वर कबीर जी के गुरु बने थे, लेकिन अंदर से वो उनको भगवान तुल्य श्रद्धा रखते थे कबीर जी में। और कबीर परमात्मा शाम के समय प्रतिदिन स्वामी रामानंद जी के उस आश्रम में जाते थे। तो वीर सिंह बघेल को पता था कि शाम के समय परमात्मा
क्योंकि 12 बजे तो पहुंचा था वो सिकंदर लोधी। फिर बातचीत होते घंटा डेढ़, फिर बीत गया 2 बज गए। कहने लगे शाम के समय, और वहाँ रामानंद जी के आश्रम में आते हैं, तो सिकंदर लोधी को लेकर के वहीं चल पड़े। अब रामानंद जी के मुख्य द्वार पर, उस आश्रम के मुख्य द्वार पर पहरेदार खड़ा था, सेवादार खड़ा था पहरे पे। उससे वीरदेव सिंह बघेल को पता था कि रामानंद जी मुसलमानों से बात नहीं करते, और यदि मैं कहूँगा अपने राजा को कि बाहर ही बैठना पड़ेगा तो ये काली मान जाएगा और मेरे को सजा दे दे, मेरा राज्य ना छीन ले। इसलिए ये राजनीति से काम लेते हैं राजा लोग, राज अधिकारी। द्वार पर खड़े हुए उस पहरेदार से कहा वीरदेव सिंह बघेल ने कि भगत जी आप मुझे पहचानते हो? कहाँ जी खूब पहचानता हूँ, आप नरेश हैं बनारस के, और ये दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी हैं। अब सिकंदर लोधी से सब परिचित थे कि मुसलमान है और दिल्ली का बादशाह है। ये कबीर जी से मिलने आए हैं, क्या कबीर जी आ चुके हैं आश्रम में? तो उस पहरेदार ने कहा कि नहीं राजन, अभी आए नहीं हैं। कितनी देर में आएंगे? समय तो उनका हो गया, इस समय आ ही जाते हैं और उनकी मौज है, आध घंटे में आए, घंटे में आए। तो वीर सिंह ने कहा कि आप स्वामी रामानंद जी से कहिए दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी अंदर आश्रम में विश्राम करना चाहते हैं जब तक कबीर जी आते हैं, आए, क्योंकि इनको कुछ तकलीफ है, ये अपना इलाज के लिए, अपने समाधान के लिए उनसे मिलेंगे। अब वीर सिंह ने सारी बता भी दी कि दिल्ली का बादशाह है, मुसलमान आ रहा है और आज्ञा ले आ। वीर सिंह को पता था कि स्वामी रामानंद जी जो थे ये अन्य जाति वालों से तो प्यार करने लगे थे, छुआछूत ये तो भूल गए थे कबीर परमात्मा की कृपा से, लेकिन मुसलमानों से अब भी नफरत किया करते थे। अब वो पहरेदार अंदर गया, रामानंद जी साथ ही बैठे थे थोड़ी सी साइड में, और पहरेदार ने कहा कि महाराज स्वामी जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हुए हैं, वो कबीर जी से मिलना चाहते हैं, तब तक वो यहाँ आश्रम में आपके यहाँ आना चाहते हैं। अब रामानंद जी ने कहा कि उसको कह दो वो बाहर ही खड़ा रहे, उन काफिरों के, उन मलेच्छों के लिए जो मांस खाते हैं उनके लिए मेरे आश्रम में स्थान नहीं है। ये वचन जो ऊंचे आवाज से रामानंद बोल रहा था, सिकंदर लोधी भी सुन रहा था।